नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम लोग मैं दोबारा से लेके आ गया हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 17। इंडियन एविडेंस एक्ट वापस लेके आया हूँ। 17 जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्शन 17, जो कि बात करता है एडमिशन। और मैं बोलूँ तो एडमिशन और कन्फेशन अब हम शुरू करने जा रहे हैं, एडमिशन और कन्फेशन। लेकिन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक कुणाल एंड सौम्या फॉर देयर सपोर्ट एंड हेल्प फॉर मेकिंग दिस वीडियो। उनकी हेल्प और सपोर्ट के बिना ये वीडियो नहीं बन पाती, इसलिए थैंक यू कुणाल एंड सौम्या एंड लव यू गाइस। अब बात करते हैं हम लोग मुद्दे की कि सेक्शन 17। लेकिन 17 से पहले हम लोग जान लेते हैं दो टर्म, सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग। ठीक है, सेल्फ सर्विंग वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपके फेवर में होती हैं। सेल्फ हार्मिंग जो कि आपके अगेंस्ट में होती है। कैसे? रात को 12 बजे आप फ़ोन चला रहे हो या नहीं चला रहे हो मैटर नहीं करता। आपके पापा पूछते हैं, बेटा गुल्लू फ़ोन चला रहा है क्या तू? आपने अगर बोला हाँ पापा फ़ोन चला रहा हूँ, ये क्या हो गई? सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट में होने वाली है। अब पापा ने पूछा कि यार बेटा गुल्लू फ़ोन चला रहा है क्या तू? आपने बोला नहीं पापा नहीं चला रहा हूँ। ये क्या हो गई? सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, मतलब आपके फेवर में रहेगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक तरीके से आपके फेवर अगेंस्ट में। अब सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग ये कोर्ट में कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी स्टेटमेंट आप देते हो जो कि वो जो केस है वो आपके खिलाफ कर देती है। वो चीज़ अगर वो आपका स्टेटमेंट आपके खिलाफ कर देती है वो स्टेटमेंट, तो वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होगी। और जो आपके खिलाफ नहीं करती है वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होगी। क्या आपने खून किया है? नहीं किया। क्या आप वहाँ पर थे उस टाइम जब खून हुआ? नहीं थे, मैंने तो किया ही नहीं, मैं था ही नहीं, फलाना ठीक है। ये सब सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। क्या आप वहाँ पर थे जब खून हुआ? हाँ, ये हो गई सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। अभी काम में आएगी एडमिशन में, क्योंकि एडमिशन क्या होता है? एडमिशन तभी होता है जब सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होती है। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स ही एडमिशन होती है। बात करते हैं हम लोग एडमिशन और कन्फेशन की सबसे पहले, क्योंकि एडमिशन कन्फेशन अगर अभी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस नहीं किया तो बाद में हम लोग जब कन्फेशन डिस्कस करेंगे तब आप लोग जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर मैंने अभी नहीं बताया तो अभी एडमिशन कन्फेशन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो एडमिशन कन्फेशन क्या होगा? एडमिशन मतलब कि एक सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होंगे, लेकिन सारे कन्फेशन एडमिशन होंगे। मतलब देखो, जैसे कि माचिस की तीली है, माचिस है ये, ठीक है। अब इसको मैं माचिस बोलूँगा, इसको भी मैं माचिस बोलूँगा, ठीक है। इसको भी मैं माचिस बोलूँगा, इसको भी माचिस बोलूँगा, इसको माचिस की तीली बोलूँगा, लेकिन मैं इसको माचिस की तीली नहीं बोल सकता क्योंकि ये माचिस है। ऐसा ही एडमिशन और कन्फेशन, मतलब आपके सबसे पहले तो आपके अभी स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रही होगी जिसमें साफ साफ दिख रहा होगा एक बड़ा सा गोला, एक छोटा सा गोला, एक सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल। बड़ा सर्कल है एडमिशन और छोटा सर्कल है कन्फेशन, जो कि साफ साफ बताता है कि कन्फेशन एक छोटा सा पार्ट है, एडमिशन एक बड़ा पार्ट है। जैसे कि हमारी ज़िंदगी हो गई, ज़िंदगी के अंदर जो प्यार है वो एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है, पार्ट है, प्यार एक छोटा सा पार्ट है, प्यार ज़िंदगी नहीं है। इस तरीके का कि सारे एडमिशन कन्फेशन नहीं होंगे, लेकिन सारे कन्फेशन जो हैं वो एडमिशन होंगे। सीधी सी ये बात है। अब लेकिन एडमिशन और कन्फेशन होता क्या है? सब अब बहुत हो गई ये सब फालतू की चीज़ें। अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, एडमिशन कन्फेशन होता क्या है। सेक्शन 17 क्या बोलता है? डायरेक्ट में आपको मिल जाएगी डेफिनेशन, और यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ एक्चुअली कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं जिनसे कुछ इन्फ्रेंस डिराइव किया जा सकता है, वो सारे एडमिशन होंगे। अब ऐसे तो आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था पहली बार में। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इंडियन फैमिली में क्या होता है कि इंडियन फैमिली में क्या, कोई सी भी फैमिली में कि कहीं पर भी किसी भी घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि टॉयलेट में मोबाइल नहीं ले जाना, टॉयलेट में मोबाइल बिल्कुल मत ले जाना। लेकिन फिर भी आजकल की जो जनरेशन है वो मानती नहीं है और टॉयलेट में मोबाइल ले जाती है।
मैसेजेस करती है। सुबह सुबह ज़रूरी होता है एक तरीके से, अब तो नीड हो गई है टॉयलेट में मोबाइल ले जाना। तो मान लो कि एक तरीके से गुनाह मान लो इसको, ठीक है, एक क्राइम मान लो टॉयलेट मोबाइल ले जाना। अब एक आदमी है, मतलब मान लो मैं ही हूँ, अब मैं सुबह सुबह गया और वापस आया। अब पापा मेरे से पूछते हैं तुम क्या बाथरूम में मोबाइल ले गए थे क्या? पापा मैंने मोबाइल लिया था, मैं व्हाट्सएप तो चला रहा था पापा, सुबह सुबह मैं जाने से पहले मैंने मोबाइल भी लिया था और मैं व्हाट्सएप भी चला रहा था, लेकिन मोबाइल नहीं ले गए, मोबाइल नहीं ले गए। अब मोबाइल नहीं ले गया, ये बात जो मैंने बोली वो थोड़ा साइड में हटा, और उसके पहले जो मैंने बातें बोली कि पापा मैं बाथरूम जाने से पहले मोबाइल भी लिया था और व्हाट्सएप भी चलाया था, इसका मतलब जो बाथरूम जाने से पहले आपने मोबाइल हाथ में उठाया था, हो सकता है ले भी गया हो, इन्फ्रेंस ड्राइव हो गया, हो सकता है ले भी गया हो। और ये स्टेटमेंट्स क्या हो गई? सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स हो गई। मतलब क्या कि हाँ मैंने ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने बोली, ये मैंने एडमिशन किया है, स्टेटमेंट्स दी हैं जिससे आप कुछ इन्फ्रेंस डिराइव कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल से पहले इसमें कन्फेशन क्या होगा, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इसमें कन्फेशन क्या होगा? कन्फेशन अगर मैं बोल देता हूँ कि हाँ पापा मैं टॉयलेट में मोबाइल ले गया था, सीधी सी ये कन्फेशन, मैंने जो गुनाह है वो मान लिया, जो मैं अपराध है वो मैंने मान लिया कि हाँ मैंने किया है। अगर अपराध मान लेते तो कन्फेशन हो जाता, और लेकिन अपराध नहीं मानते, सिर्फ इस कुछ स्टेटमेंट्स बताते हैं जिनसे कुछ इन्फ्रेंस, अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो वो एडमिशन में आता है। दूसरा एग्जांपल से नॉर्मल दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अब मान लो आपके मम्मी पापा जो हैं वो बाहर चले गए, ठीक है। अब और जाने से पहले ये बोला है आपके पापा ने कि आपका जो छोटा भाई है उसका ध्यान रखना। पापा आए घर में और छोटा भाई रोना शुरू, अरे पापा भैया ने मुझे मारा या बहन ने मुझे मारा, जिसने भी, अरे मुझे मारा है, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलता हूँ पापा मुझे गुस्सा तो आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं उठ के इसके पास भी गया था क्योंकि इसने ऐसा ऐसा बोला मुझको, मैं उठ के इसके पास भी गया था। अब इतना मैंने बोल दिया, अब आगे की बात गई भाड़ में कि मैंने मारा नहीं मारा ये मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने दे दिए, मुझे गुस्सा भी आया था, मैं उसके पास भी गया था क्योंकि इसने ये बोला था मुझको। ये सब क्या हो गई? ये वो स्टेटमेंट्स हो गई जो कि मेरे अगेंस्ट में यूज़ की जा सकती हैं। मतलब मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जो कि मेरे अगेंस्ट में है और मैंने ये एडमिशन कर दिया, और यहाँ पर कन्फेशन क्या हो जाएगा कि हाँ मैंने मारा है, ये मेरा कन्फेशन हो गया, जो मैंने क्राइम ही मैंने एडमिट कर लिया, वो कन्फेशन हो गया। अब तीसरा एग्जांपल हम समझते नॉर्मल सा कि मान लो पापा मम्मी जो हैं वो, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और वो दोनों एक केक लेके आते हैं शाम को काटने के लिए, ठीक है। मतलब वो वाला सिस्टम नहीं कि जैसे ही वो दिन आया, जैसे ही 12 बजे वैसे ही तुरंत केक कटा, वो वाला सिस्टम नहीं, लेकिन केक लेके आए वो दोपहर में और उन्होंने बोला कि रात को या शाम को काटेंगे वो केक, से हम सब परिवार वाले सब मिलकर, किसी को नहीं बोला, ये सब आपस में काटेंगे वो केक, ठीक है। अब आप या मैं, आपके घर में आप, मेरे घर में मैं, वो छोड़ो क्या हुआ, जो भी हुआ वो बाद में देखेंगे। जैसे ही उन लोगों ने जो केक है वो खोला और उन्होंने देखा कि आधा कटा हुआ है वो केक, आधा गायब है उसमें से, जो केक है उसमें से आधा केक गायब है। अब किसने किया? आपके ऊपर वो एक्यूजेशन लगे कि यार आपने किया होगा। अब आप ये अगर बोलते हो कि हाँ पापा मेरी इच्छा तो थी खाने की, मैं गया भी था चाकू लेके वहाँ उसको खाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पापा मुझे लगा नहीं ये गलत है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये सब चीज़ें जो मतलब मेरे फेवर में कि नहीं करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ये सब गई भाड़ में। जो मैंने पहले चीज़ें बोली ना, मेरी इच्छा तो थी, मैं गया भी था, अब ये चीज़ें हो गई स्टेटमेंट्स। क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, दो मैंने एग्जांपल पहले दे दिए थे कि कुछ चीज़ें मैंने ऐसे बोल दी जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ शायद इसी ने खाया होगा वो केक, और शायद हो सकता, और ये अगेंस्ट में भी बोला है मैंने, मेरे खुद से मैंने अगेंस्ट में बोला है, अनुमान लगाया जा सकता है। ये हो गया मेरी तरफ से एडमिशन, जो मैंने एडमिशन किया ये वो हो गया। अब इसमें कन्फेशन क्या होगा? हाँ पापा मैंने खाया है केक, मैंने ही खाया है केक, ये हो गया कन्फेशन। चलो ये तो हो गए पारिवारिक एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने समझाया था, बताया था। अब आते हैं हम लोग रियल एग्जाम्पल्स पे, मतलब कोर्ट रूम वाले एग्जाम्पल्स की। कोर्ट रूम में एडमिशन किस तरीके के हो सकते हैं, होंगे इसी तरीके के, लेकिन कैसे? देखिए, जैसे कि
अपन 4 दोस्त को लेके चलते हैं, ABCD 4 दोस्त हैं। 4 दोस्तों ने प्लान बनाया एक दिन कि यार अपन लोग इंडिया ट्रैवल करेंगे, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करेंगे। वो लोग शुरू होते हैं, घूमते हैं, शिमला शिलोंग जहाँ जहाँ उनको जाना वो गए। लास्ट में आके न्यू दिल्ली रुके, वो लोग होटल में रुके। चारों का अलग अलग रूम, होटल नहीं, चारों का अलग अलग रूम, ठीक है। अब सी की डेथ हो जाती है और जो कोर्ट रूम में मामला जाता है, सी की डेथ कैसे हुई, किसने करी। 7:30 बजे फॉरेंसिक बताता है कि शाम को 7:30 बजे सी की डेथ हुई है या मर्डर हुआ है। सी का मर्डर हुआ है 7:30 बजे। अब डी आता है और डी आके बोलता है मैं गया था सी के कमरे में, मैं गया था 7:20 पे, लेकिन मैंने खून नहीं किया। ये चीज़ गई भाड़ में। मैं वहाँ पर था 7:20 पे, 7:20 पे मैं वहाँ पर गया था। डी का ये कहना क्या हो जाता है, एडमिशन उसके अगेंस्ट में, सेल्फ हार्मिंग, क्योंकि उसके ऊपर ही केस हो गया एक तरीके से, है कि नहीं। और जो है आप समझ जाओ कि अगेंस्ट में हो गई, एडमिशन हो गया ये। तो यहाँ पर डी ने क्या किया, एडमिशन किया। उसने कन्फेशन नहीं किया कि हाँ मैंने ही मारा है, लेकिन कुछ उसके दिल में जो भड़ास थी वो उसने निकाल के फेंक दी, एडमिशन कर दिया उसने कि हाँ मैं गया तो था, मैंने मारा नहीं। ये बात अलग, क्योंकि ये एडमिशन में नहीं आएगी, क्योंकि ये तो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट ही होगी ना, सेल्फ हार्मिंग। उसके खिलाफ ही कुछ चीज़ बोल रहा है वो, कि जिस इन्फ्रेंस डिराइव हो पा रहा है उससे, क्या हो सकता है कि डी नहीं मारा हो। ये जो उसने स्टेटमेंट्स बताई हैं, हो सकता है ना डी नहीं मारा हो। इस चीज़ एडमिशन उसने किया है, उससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं ना हम लोग, कोर्ट अनुमान लगा सकती है। तो ये एडमिशन हो गया। और कन्फेशन क्या होगा डी का, हाँ मैंने ही मारा है। ये सीधी सी बात, ये कन्फेशन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि ए और बी होते हैं दो, उन लोगों के बीच में दुश्मनी चलती रहती है बहुत खतरनाक वाली, ठीक है। और वो दोनों के बीच में एक दिन बहुत ज़्यादा ही बड़ी वाली लड़ाई हो जाती है उन दोनों के बीच में। ए बोलता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, बी को बोलता है मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अब ठीक है, उसके बाद जो है बी की डेथ हुई, वो बी जो है मरा हुआ मिलता है, डेथ हुई होती है उसकी। अब कोर्ट में जाता है मामला, तो ए जाता है। ए क्या बोलता है कि मेरी उससे लड़ाई हुई थी और मैंने बोला भी था, और मैंने बंदूक भी खरीदी थी, और मैं गया था उसके घर, लेकिन उसकी पहले से ही डेथ हुई पड़ी थी। वो ऐसा बोलता है, लेकिन समझ रहे हो ना आप कि उसकी पहले से डेथ हुई पड़ी थी। वो ये बोलता है ये चीज़ तो गई भाड़ में, लेकिन उसने पहले जो चीज़ बोली, मेरे को गुस्सा आया था, मैंने बंदूक ली और मैं उसके घर गया, ये चीज़ें क्या हो गई, एडमिशन हो गया। उसके अगेंस्ट में यूज़ की जा सकती हैं ये स्टेटमेंट्स उसकी। ये चीज़ उसने क्या करी, ए ने एडमिशन किया कोर्ट में। और यहाँ पर कन्फेशन क्या हो जाएगा, अगर कन्फेशन करना चाहेगा ए तो हाँ मैंने ही मारा है। ये होता हल्का सा डिफरेंस होता है एडमिशन और कन्फेशन में। कन्फेशन में क्या एक्चुअल क्राइम आप एडमिट करते हो कि हाँ मैंने ही किया है। एडमिशन में आप क्राइम एडमिट नहीं करते हो। एडमिशन में आप एक तरीके से मैं बोलूँ तो परिस्थितियाँ जो हैं वो एडमिट करते हो। आप कुछ स्टेटमेंट्स देते हो जो कि रिलेटेड होते हैं फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से, जिससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जैक्टली क्राइम एडमिट नहीं करते हो, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं या परिस्थितियाँ जो मैंने बोला वो एडमिट करते हो कि हाँ मैंने ऐसा किया, कुछ कंडक्ट आप एडमिट करते हो, वो चीज़ आएगी एडमिशन में। अब एडमिशन का फ़ायदा क्या होता है कि एडमिशन सबसे पहली बात तो कोर्ट का टाइम बचाती है कि अगर किसी पार्टी ने कुछ चीज़ एडमिट कर ली कि हाँ, तो सामने वाली पार्टी का फालतू का टाइम वेस्ट होगा ही नहीं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि प्रूफ करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब सामने वाले ने खुद ही एडमिट कर लिया कि हाँ मैं गया था रात को 10 बजे वहाँ पे। तो सामने वाली पार्टी को ज़रूरत क्या है फिर प्रूफ करने की, एडमिट हो चुका है। और दूसरा फ़ायदा ये है, सेक्शन 31 में हम लोग पढ़ेंगे एस्टोपेल। उसमें क्या होता है, मतलब मैं बताऊँ आपको, उसमें क्या होता है कि मान लो आप दोनों क्या हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आपस में आर्ग्यूमेंट करते करते हस्बैंड बोलता है कि मैं रात को 10 बजे कल वहाँ गया था,
वो गुप्ता जी के घर गया था, ठीक है। ये उसने कुछ एडमिट कर लिया। अब फिर बातें आगे बढ़ती हैं। फिर वो बोलता है यार रात को 10 बजे मैं नानी के घर गया था। अब बीवी बोलेगी यार तुम तो पहले ये बोल रहे थे ना गुप्ता जी के घर गया था, फालतू दिमाग खराब मत करो तुम, यहाँ पे मेरा झूठ बोल रहे हो तुम, पहले बोला था ना उसी बात पे अमल रहो। यही करती है कोर्ट। आपने जो पहले बोल दिया है, आपने मतलब जो चीज़ एडमिट कर ली है उस पे आपको मुकर्रर नहीं देती कोर्ट। आपने बोला था ना, आपने एडमिट किया था ना कि आप गए थे, आपने ये किया है, आपने वो जो भी एडमिट करते हो उसको एज अ मतलब आगे फॉरवर्ड, आगे कोरोबरेट करती है कोर्ट। एक सपोर्टिव एविडेंस होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है, जो कि मिला के रखना पड़ता है, जो कि भूलने नहीं देती सामने वाले को कोर्ट। ये होता है एडमिशन। तो यहाँ पर तो एडमिशन ख़त्म हो गया। एडमिशन क्या होता है ये ख़त्म हो गया। सेक्शन 17 यहाँ पे ख़त्म हो गया। जितना और मतलब अपन जा तो कितना भी गहरा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे बहुत मज़ा आया। आपने एग्जांपल सुन के ही आपको लगा होगा कि यार कितना मज़ा आया होगा इसको करते हुए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप कितना भी डीप जा सकते हैं इसके अंदर, कितना भी डूब सकते हैं। तो लेकिन अभी मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो हम अब एडमिशन तो हो गया कि क्या होता है, लेकिन कौन कौन कर सकता है एडमिशन, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।